सोच के देखिए दोस्तों। एक तरफ ग्लोबल मार्केट्स परेशान है। मतलब टैरिफ वॉर जिस तरीके से चल रहा है, यूएस के टैरिफ का इम्पैक्ट जो अलग अलग इकोनॉमीज पे चल रहा है, चाइना में स्लो डाउन चल रहा है, यूरोप में भी डिमांड काफी डल है। लेकिन क्वार्टर 3 में कुछ ऐसा हो रहा है इंडिया में कि इंडिया स्पेसिफिक, इंडियन इकोनॉमी स्पेसिफिक पिक्चर जो है वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ हमें नजर आ रहा है। क्वार्टर 3 में यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के तक का ये जो क्वार्टर रहेगा अभी, उसमें स्पेंडिंग एक काफी बड़ा वेव, स्पेंडिंग का एक बड़ा वेव आता हुआ नजर आ रहा है हमें। और यही वेव बन सकता है इंडिया के ग्रोथ स्टोरी का नेक्स्ट इंजन। तो इसी को थोड़ा सा आप समझते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का एक स्टडी बाहर आया है और उसमें क्वार्टर 3 में यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 12 से 14 लाख करोड़ रुपए तक का फेस्टिव और वेडिंग स्पेंडिंग हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। सिर्फ वेडिंग की अगर स्पेंडिंग की बात हम करते हैं तो अराउंड 4.5 से 5 लाख करोड़ का खर्चा एस्टिमेटेड है। तो यहाँ पे डेफिनेटली वी विल हैव टू थिंक कि ज्वेलरी हो या ट्रैवल हो या फैशन हो या केटरिंग रिलेटेड, ये सारी इंडस्ट्रीज को एक जबरदस्त इसकी वजह से पुश मिल सकता है। और उसका जो कैस्केडिंग, पॉजिटिव कैस्केडिंग इंपैक्ट हो सकता है वो बहुत सारी अलाइड इंडस्ट्रीज पे भी हो सकता है। ये डिमांड स्पाइक काफी क्रिटिकल है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से अर्बन कंजम्पशन थोड़ा वीक था। और अब जब जीएसटी कट्स और फेस्टिव सीजन ने उसको फिर से मोमेंटम दे दिया है, तो शायद इसका नतीजा मतलब उस वो इंजन को फिर से एक बार अच्छी तरीके से रीस्टार्ट करने के लिए हो सकता है। नंबर्स का भी यही कहना है, तो नंबर्स को थोड़ा सा समझते हैं। जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर महीने का जो नंबर आया है वो आया है 1.96 लाख करोड़ रुपीस। सो 4.6% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। तो ये नंबर काफी पॉजिटिव है क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेड था कि जीएसटी रेट कट्स लिए गए हैं, शायद रेवेन्यू लॉस गवर्नमेंट को लेना पड़ सकता है काफी ज्यादा। तो बट वैसा होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करते हैं, सो 21% जंप हुआ है वॉल्यूम टर्म्स में। और अगर वैल्यू टर्म्स में हम इसकी बात करते हैं तो वो नंबर 12% से ऊपर आया है, 12%। ऑटो सेल्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अक्टूबर मंथ में 4.7 लाख व्हीकल्स बेचे गए हैं, विच इज 17% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। बैंक क्रेडिट की भी बात यानी कि लोन ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज ऑल्सो अप बाय 11.5%। ये सब इंडिकेटर्स एक ही बात हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन का इंजन फिर से अपना स्पीड पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब क्या होता है। पहला ये कि कंजम्पशन रिवाइवल डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा कंपनीज जहां पे मतलब जैसे एफएमसीजी कंपनीज की अगर हम बात करते हैं, या फिर जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की अगर हम बात करते हैं, तो मतलब अगर कंपनी स्पेसिफिक बात करेंगे जैसे कि एफएमसीजी में एचयूएल हुआ, आईटीसी हुआ, ये कंपनीज के लिए ये पॉजिटिव चीज है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में ट्रेंट हुआ, टाइटन हुआ, इसकी बात हो सकती है। ऑटो का इंडस्ट्रीज में मारुति हुआ, hyundai हुआ, बजाज हुआ, टीवीएस मोटर्स हुआ, तो इन कंपनीज को डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा। हायर वॉल्यूम्स और बेटर मार्जिन इसकी वजह से आ सकते हैं। दूसरा जो है वो ऑटो एंड क्रेडिट ग्रोथ का मतलब बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए भी ये पॉजिटिव होगा। स्पेसिफिकली बड़े बैंक्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करेंगे, या फिर क्रेडिट में थोड़ा सा और एग्रेशन लेते हुए जो मिड सेगमेंट के बैंक से फेडरल बैंक हुआ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हुआ, तो वहां पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करते हो तो डेफिनेटली उसके लिए भी एक अर्निंग के लिए एक टेलविंड यहाँ पे डेवलप होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तीसरा जो है वो मतलब जो इम्पैक्ट है वो है जीएसटी काउंसिल के ये जो 5 और 8% के स्लैब्स के बाद ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के इसकी प्राइसेस काफी कम हुए हैं। तो वहीं पे आई थिंक उसी का वो नतीजा है वाइट गुड्स और रिटेल सेक्टर के लिए यहाँ इसकी वजह से डिमांड स्ट्रांग हो सकती है। ये अच्छी अच्छी बातें तो हम कर रहे हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे कॉशन पॉइंट भी है। स्पेसिफिकली इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्रज्ञ कह रहे हैं कि बूस्ट, ये जो बूस्ट है शायद Q4 में सस्टेन ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर जॉब्स और वेजेस यानी कि सैलरी हाइक्स अगर यहाँ वहां पे इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो उस ये सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होगी, देन अगेन कुछ ब्रेक्स लग सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स को यही देखना होगा क्या ये डिमांड एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड बन सकता है या फिर एक फेस्टिव स्पाइक है।
सो यहाँ इसीलिए ये कॉशन पॉइंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा मैक्रो पिक्चर देखते हैं। ग्लोबली अगर देखें तो यूएस टैरिफ्स और एक्सपोर्ट स्लो डाउन के बावजूद इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड इकोनॉमी को एक स्टेडी इन मतलब अगर किसी ने रखा हुआ है तो डोमेस्टिक डिमांड ने रखा हुआ है, क्योंकि यूएस टैरिफ एक्सपोर्ट स्लो डाउन काफी ज्यादा वहां पे है। एक इस ग्रोथ मोमेंटम के बेसिस पर FY 26 में जीडीपी का ओवरऑल जो इंप्रूवमेंट हो सकता है वो 20 से 30 बेसिस पॉइंट का आ सकता है, बूस्ट इसकी वजह से। बट आई थिंक जीएसटी रेट कट का भी इम्पैक्ट अराउंड 0.4-0.5% का हो सकता है, निगेटिव इम्पैक्ट। सो ओवरऑल इफेक्टिवली अराउंड 20 से 30 बेसिस पॉइंट का निगेटिव इम्पैक्ट भी जीडीपी ग्रोथ पे आ सकता है इन FY 26। सो बट स्टिल अगर हम अदर इमर्जिंग मार्केट्स को कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ, तो डेफिनेटली आई थिंक इकोनॉमिक ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अदर इमर्जिंग मार्केट्स को इंडिया काफी अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो सिंपल वर्ड्स में Q3 में इंडिया का ग्रोथ पैटर्न कंजम्पशन के हाथ में है। फेस्टिव और वेडिंग सीजन ने मार्केट सेंटिमेंट को एक नया कॉन्फिडेंस डेफिनेटली दिया है। अब इन्वेस्टर्स के लिए ये वक्त है वॉच करने का, क्या ये शॉर्ट टर्म स्पार्क एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में बदल सकता है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इंडिया स्टोरी अब सिर्फ रेजिलियंस नहीं, एक रिन्यूड ग्रोथ स्टोरी भी बन सकती है। तो आपको क्या लगता है कि ये एक शॉर्ट टर्म स्पार्क है या एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है? ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मॉडल पोर्टफोलियोज हुए या स्टॉकोमीटर प्लस हुआ या फंडोमीटर प्लस हुआ। एंड अगर आपको वन ऑन वन सेशंस करने हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के तो वो भी आप बुक कर सकते हो। डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investedna.in। तो वहां पे आप हमारी रिलेशनशिप सेल से कांटेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।